डॉक्टर संदीप, ये जो हालात हैं निश्चित तौर पे भयावह तो हो चुके हैं, पर क्या अभी ये इतने भयावह हो चुके हैं कि उसका दबाव ट्रंप के ऊपर पड़े? हालांकि ट्रंप प्रेशराइज हो चुके हैं, अमेरिका की जनता सड़क पर आ चुकी है, ये सारे दृश्य तो सही है, पर अल्टीमेटली युद्ध तो अभी चल रहा है ना। वो आदमी ये बयान दे रहा है कि अगर मैं कहूंगा तो इसराइल अटैक नहीं करेगा। भाई, यहां तक की बात हो रही है तो फिर कह क्यों नहीं रहे हो? युद्ध का रास्ता अगर किसी भी तरीके से बातचीत हो सकती है, शांति संभव है, तो उसकी तरफ ट्रंप जाते हुए अच्छी नीयत से नहीं दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं ये साफ होता जा रहा है। ऐसे में क्या युद्ध लंबा खींचेगा कि नहीं खींचेगा, इतना प्रभावशाली प्रेशर ट्रंप के ऊपर पड़ता दिख रहा है, अमेरिका के ऊपर पड़ता दिख रहा है। दूसरा, जो इसका व्यापक जो हम असर की बात कर रहे हैं, क्या दूसरे देशों को ये नहीं दिख रहा है कि भविष्य में उनको भी इस खतरे का सामना करना पड़ सकता है, या पड़ेगा ही पड़ेगा, जिनके पास संसाधन है? जी, राम प्रकाश जी, मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब से शुरू करता हूँ क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, जो आपने इशारा किया कि ट्रंप एक व्यापारी हैं और उन्होंने अमेरिका को मुश्किल में डाल दिया। पूरी दुनिया के जितने भी धनी हैं, उसके 33% अमेरिका में रहते हैं। ये किताब मैंने क्रेग जेफरी की पढ़ी, उससे मुझे मालूम चला। धनी देश है, $40 बिलियन खर्च करवा दिया है ट्रंप ने। और बस यही कारण था कि वो तेल पे कब्जा कर लेते ईरान के और धनी हो जाते। रिस्क लिया था और वो उल्टा पड़ गया है। तो अब वो निकलना चाहते हैं। लेकिन एक्चुअली इस बात को समझने की ज़रूरत है कि दुनिया के दूसरे देश इसको बहुत नज़दीक से देख रहे हैं और वो तैयार भी हैं। एक्चुअली अमेरिका का जो सबसे बड़ा दुश्मन और थ्रेट है, वो चीन है। एक्चुअली और रसिया है, जिसे हम रसिया कहते हैं, हिंदी में रूस कहते हैं लोग। तो ये 2 देश हैं, उनको वो कंट्रोल करना चाहता था, कंटेन करना चाहता था और एट द सेम टाइम ईरान को लूटना चाहता था। यही उसके 3 मुख्य उद्देश्य थे। तीनों में फेल दिखता है। अब रही बात दुनिया के दूसरे देश, तो बहुत सारे लोग, देखिए, नाटो पूरा यूरोप शामिल है उसमें। अब बचे एशिया के, अफ्रीका के लोगों के पास कोई यूनिटी है नहीं, तो वो खत्म है कहानी वहाँ पे। लैटिन अमेरिका में आप देख ही रहे हैं अब क्या कर रहा है। साउथ ईस्ट एशिया में देखिए, कोरिया को धमकाने की कोशिश की ट्रंप ने, लेकिन किम जोंग उन इतना ढीठ है, ऑडेसिटी है उसके अंदर, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर पावर है वो। उसने ट्रंप को ठिकाने लगा दिया, मतलब डरा नहीं वो। अब छोटा-सा देश है और ट्रंप अपने वापस आ गए, फिर उसके साथ वो मतलब एक तरह का ऐसा रिलेशन है जिसमें वो उसको डिक्टेट नहीं कर सकते। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या भारत जैसे देशों की है, जो ना चीन के साथ है, जो ना रूस के साथ है, जो ना अमेरिका का चेला बन चुका है। तो अब ऐसी स्थिति में भारत कहाँ लटक रहा है? तो इसको निस्संदेह हम कह सकते हैं कि त्रिशंकु, जैसे उसको जब फेंका गया स्वर्ग से, तो वो बीच में था, ना नीचे गिरा, ना ऊपर गिरा। और कहते हैं कि उसकी लार से जो चूती है, लार उसकी, उससे कर्मनाशा नदी बहती है, ये मिथक है। खैर, जो भी है, लेकिन भारत की का भी हालत जो है ना, वो कहीं न कहीं ट्रंप के पीछे पड़ने से वो त्रिशंकु जैसा दिख रहा है। ऐसे बहुत सारे देश हैं, लेकिन नाटो में क्या है कि उनको सुरक्षा है। अब आप देखिए कि ट्रंप ने बारी-बारी से किया क्या है। जैसे उसने किया क्या कि रूस उनका एक बहुत बड़ा थ्रेट है, उनको वो कॉम्पिटिटर के तौर पे देखते हैं। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरा कोल्ड वॉर शुरू हुआ, क्योंकि यूरोप के देश डरे हुए थे और उन्होंने 1949 में नाटो बनाया। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है बेसिकली, वो यही है कि उसमें आर्टिकल 5 जोड़ा गया है। उसमें ये है कि एक देश पर हमला होगा, तो फिर सारे देशों पर हमला माना जाएगा और वो उनको प्रोटेक्ट करेंगे। एक्चुअली यूरोप के पास कोई उपाय भी नहीं है, क्योंकि छोटे-छोटे देश हैं और वो अपनी मिलिट्री पे इतना खर्च नहीं करना चाहते हैं। लेकिन ट्रंप ने भी क्या किया कि उनको बुली कर रहे थे। एंजेला मर्केल, जर्मनी एक बड़ा देश है, उनसे भी उनका कॉन्फ्लिक्ट है। चीन से कॉन्फ्लिक्ट है, उन्होंने सैंक्शंस लगाए चीन पे, तो वो यूरोप के देशों को भी हड़का रहे थे, डरा रहे थे, धमका रहे थे। एंजेला मर्केल से उनकी अपनी समस्या थी। जर्मनी की चांसलर थे। अब समस्या ये है कि ट्रंप ने पूरी दुनिया के जितने भी देश हैं, जैसे रूस यूक्रेन का जो मसला है, जिसमें इनसे पहले के जो राष्ट्रपति थे वो यूक्रेन को मदद कर रहे थे, लेकिन उन्होंने किया क्या? एक्चुअली अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट उसमें ऐसा है, क्योंकि इस्तोनिया, पोलैंड और यूक्रेन, जो पहले यूएसएसआर के पार्ट थे, 1991 में मिखाइल गोर्बाचेव के माने के शासन के दौरान यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया था। उसमें ये तीनों देश अलग हो गए और ये तीनों रूस यही देखता है कि यूक्रेन अगर नाटो में शामिल हो जाएगा, तो नाटो की सेना और अमेरिका हमारे एकदम बॉर्डर तक चली आएगी और वो भी एक थ्रेट के रूप में इसे देखता है। तो वो लड़ रहा है वार अपना, मिनरल रिसोर्सेज का भी मसला है। लेकिन मेन मसला ये है कि नाटो में यूक्रेन शामिल हो रहा था, एस्तोनिया, पोलैंड भी।
तो इनके शामिल हो जाने से क्या होगा कि रूस कहीं न कहीं कमज़ोर होगा। अब ट्रम्प ने इसमें क्या किया कि यूक्रेन को समर्थन था अमेरिका का, जो बाइडेन का, लेकिन ट्रम्प ने ज़ेलेंस्की को या फिर यूक्रेन को भी हटाना शुरू किया। उससे क्या हुआ कि बाद में एक्चुअली उनके संबंध भी खराब हुए, लेकिन फंडिंग नाटो भी कर रहा है यूक्रेन को और अमेरिका भी कर रहा है, उसको उन्होंने रिड्यूस कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में अब आप देखिए, जैसे ग्रीनलैंड था, जैसे मेक्सिको में क्या किया कि ट्रम्प ने कहा कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आपके देश से आते हैं। मेक्सिको में तमाम गरीबी है, ड्रग कार्टेल्स हैं, तमाम तरह की क्राइम है। अभी एक हाल ही में अभी वहाँ की इंटरनल पॉलिटिक्स में भी ट्रम्प बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। अभी बहुत सारे लोगों ने ध्यान नहीं दिया, इंडियन एक्सप्रेस में खबर थी, वैसे तो मैं वर्ल्ड खबरों को फॉलो करता हूँ, तो बड़ी खबर थी, बहुत बड़ा वहाँ का एक ड्रग का माफिया, उसको अमेरिका ने मारा है। उसको अमेरिका ने मेक्सिको में जाके मारा है, क्योंकि वो एक थ्रेट बन चुका था। और उसके बिना तो कहीं न कहीं मेक्सिको टाइप के देश या फिर कनाडा नाटो का पार्ट है। इन सब देशों को अमेरिका जो है अपने लाभ के लिए भी कहीं न कहीं उनको टारगेट किए हुए है। अब जैसे आप तमाम देखिए, जैसे फ़लस्तीन से वो जो यूएस एड देती थी, वो सब हटा लिया है और उसने इज़राइल को पूरा सपोर्ट कर दिया है। और इज़राइल जो है इज़राइल की जो राजधानी है, उसको जेरूसलम मान लिया है। तो जेरूसलम जबकि वेस्ट बैंक में एक शहर है और यहूदियों का और ईसाइयों का एक पवित्र स्थल है। तो वो कहीं न कहीं खुलेआम एकदम इज़राइल को समर्थन कर रहे हैं, मिडल ईस्ट में राजनीति कर रहे हैं, पूरी दुनिया में राजनीति कर रहे हैं। तो जो ट्रम्प की बेसिकली जो ये सब पॉलिसीज़ थी, जिसमें वो एक्चुअली उनकी पॉलिसी यही थी कि उन्होंने जो कंपनियाँ काम करती थी अमेरिका की चाइना में, उनकी भी सप्लाई चेन को तोड़ दिया। उनकी पॉलिसीज़ यही है कि हम दुनिया को मजबूर करें और अपने जो टर्म्स हैं, उन पे उनके साथ नेगोशिएट करें। अब लेकिन ये सब कुछ हो रहा था शुरुआत में, लेकिन ईरान की रेजिलियंस, मतलब उसकी जो ईरान जो मजबूती से खड़ा हो गया है ना, ईरान, अब मैंने कल बोला था आपसे कि ईरान पूरी दुनिया के कमज़ोर लोगों का संबल बन गया है, प्रतीक बन गया है, इस अंधेरगर्दी, गुंडागर्दी, आवारागर्दी, ट्रम्प की आवारागर्दी के खिलाफ। और वो पूरी तरह से इनडायरेक्टली पूरी दुनिया के देशों के की रक्षा कर रहा है, उनको बचा रहा है। उसने एक मैसेज भी दे दिया, ट्रम्प अग्रेशन दिखाने से पहले कई बार सोचेंगे। तो वो एक प्रतीक बन चुका है। इसलिए ये जो ट्रम्प की नीतियाँ हैं, कहीं न कहीं उनको डीएस्केलेट करने के लिए, वापस हटने के लिए मजबूर कर रही हैं। दाँव यहाँ उल्टा पड़ चुका है। अब सर उसमें एक जो जो हालात हैं, अब संदीप सर एक चीज और जरा बता दें, जो अभी जिस खतरे की मैं बात कर रहा हूं, अब अगर वापस से ट्रम्प की ये सारी चीजें जागती हैं, जैसे बार बार वो क्यूबा को टारगेट कर रहे हैं, ऐसे कौन कौन से देश हैं जो बिल्कुल सटीक निशाने पर अभी भी हैं ट्रम्प के? कल को अगर वो इस लड़ाई से बाहर निकलते हैं तो वो दूसरी शुरू करेंगे, क्योंकि व्यापार तो करना ही है उनको। देखिए, क्यूबा एक छोटा-सा देश भले हो सकता है, लेकिन वो वैचारिक रूप से अमेरिका का एक बहुत बड़ा की समस्या है। वो डरता नहीं है, वो वामपंथी विचारधारा का देश है और क्यूबा लगातार मजबूती से लड़ता रहा है। चाहे वो बतिस्ता को तो हटा के वहाँ राउल ने और तमाम लोगों ने क्रांति करके वहाँ स्थापित किया अपना समाजवाद का शासन स्थापित किया। लेकिन एक्चुअली क्यूबा भी छोटा देश भले हो सकता है, लेकिन वो अमेरिका के भीतर भी बहुत सारे लोगों के भी माने एक्चुअली अमेरिका के भीतर की जो दिक्कतें हैं ना, अमेरिका में जो व्हाइट सुप्रीमेसी है, ये जितने भी अमेरिका के गोरे दिखने वाले लोग हैं, ये 500 साल पहले अमेरिका आए थे। ये वहाँ के लोग नहीं हैं। लेकिन एक्चुअली क्यूबा इसलिए अमेरिका के लिए बड़ा खतरा है कि आइडियोलॉजिकली क्यूबा पूरे अमेरिका के भीतर क्रांति ला सकता है। छोटा देश है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है अमेरिका के सामने, लेकिन वो वैचारिक रूप से बहुत बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। अगर उसके विचार अमेरिका में प्रोपेगेट होने लगे या हो गए या फैल गए मजबूत ढंग से, उनकी उनकी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं वहाँ पे, तो क्रांति हो सकती है, जो पूंजीवाद के खिलाफ होगी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल। अमेरिका में जो अप्लासियन रीजन है, उसमें बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं, बहुत सारा रीजन है, होमलेस लोग हैं, बहुत दुर्दशा है। तो अमेरिका में ये सब चीज़ें हो सकती हैं। दूसरी बात, क्यूबा उस प्रतिरोध से एक मैसेज भी भेज रहा है पूरी दुनिया में। क्यूबा के साथ चाइना है, क्यूबा के साथ रूस भी आएगा, तमाम तरह के देश आएँगे और अमेरिका का जो साम्राज्यवाद है ना, वो इम्पीरियलिज़्म को इंडायरेक्टली ट्रम्प इस तरह से अपने आस-पास बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने गल्फ ऑफ मेक्सिको, कनाडा को हड़काना, क्यूबा पर
लैटिन अमेरिका के जो सुंदर-सुंदर खनिज से भरे हुए देश हैं, उनके ऊपर अपनी जो एक माने कब्ज़ा करने की नीति है, ये सब वो करना, उसको जी, एक्सटेंड करना। हुँ, तो एक्चुअली ये सब कर रहे हैं वो, लेकिन क्यूबा को कंटेन करना इतना आसान नहीं है। जी।